26 नवंबर 1964 को तुफैल नियाजी साहब के गीत लाई बेकदराना यारी ते टूट गई तड़क करके उसके साथ हमारे रियासती टीवी का आगाज हुआ। तो सर हम ये मान लें कि ये गीत जो है ये हमारी कौमी जिंदगी का OST है। देखिए लिरिक्स जो है ना, बेकदराना यारी, हम तो सब दुआगो हैं कि हमारी आवाम इस बेकदरी से निकल के सुख का सांस भी ले, अल्लाह ताला सबको अच्छा वक्त भी दिखाए और अच्छे हाथों में जाए सबके। तो दुआगो हैं सारे लोग। लेकिन बात आपकी जो है वो बड़ी खूबसूरत है। वैसे ये गीत जो है वो जैसे जावेद भाई अक्सर कहते हैं कि ये हमारा मोनोग्राम भी हमारी फैमिली का। नवाब मोहसिन जनाब, तुम कभी कभी ऐसी गुफ्तगू करते हो जैसे खलील जिब्रान का हुक्का भरते रहे हो। और आपकी बातों से लगता है कि जैसे आप खलीलुर रहमान कमर का हुक्का भरते रहे हो। और भाई तुफैल नियाजी साहब पंजाब के इलाके मुंडेरा में पैदा हुए। सस्सी पुन्नू, हीर रांझा जैसी जो लोक दास्तानें हैं उनके वो हीरो हुआ करते थे। आप उनके नक्शे कदम पे चलने की बजाय आप मासी मुसीबतें बन गए सर। देखिए जब मैं उससे बच्चा था, मैं 12 साल का था, या जब मेरी फारूक कैसर साहब से ऐसे मुलाकात हुई कि मैं अपने अब्बा के साथ टीवी गया, जावेद भाई ने गाना करना था, कलियां प्रोग्राम शुरू, तो उसमें फारूक कैसर साहब बैठे हुए थे। तो मैं मुल्तान पढ़ के मैट्रिक करके तो इधर आया था एग्ज़ाम दे के, इस्लामाबाद आया, मैं मुल्तान पढ़ता था। तो मैं जब आया तो अब्बा जा रहे थे, ये साथ जा रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था कलियां। तो मैं अब्बा के साथ चल, मैंने कहा जी मैं भी चलूँ साथ। तो मुझे देख के ऐसे, तुम की करेंगे जाके? मैं कहा जी ऐसे सर टीवी देखूंगा जाके, देर हो गई है। तो कह रहे अच्छा बैठ जाओ गाड़ी में। मैं उनके साथ बैठ गया। तो वहाँ गए तो फारूक कैसर साहब बैठे थे, साथ उनके कैसर फारूक साहब बैठे थे, और भी आर्टिस्ट थे, बुशरा अंसारी साहिबा ये भी बैठी थी, और काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो हम अंदर गए तो मैं बड़ा शर्मीला सा बच्चा था। तो फारूक कैसर साहब ने कहा तुफैल साहब है बच्चा? अब भाई कहते हाँ यार ये मेरा छोटा मुंडा है अपना बाबर। तो एकदम कह रहे थे बेटे हमारे साथ काम करोगे ड्रामे में? तो मैंने कहा घबरा गया एकदम बंदों को दे। मैं जी नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं इस तरह ये वो, उन्होंने मुझे बार किया, मैंने हाँ कर दी। फिर बाहर आके मैंने अपने अब्बा से कहा कि इनको रोके, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह उन्होंने बस मुझे दे दिया चांस कि जी एक फोटोग्राफर है, आपने वो बनना है, और बुशरा जो है वो उसमें होगी रिपोर्टर। तो अंकल सरगम है, ये पॉपुलर इनकी इंटरव्यू करनी है आपने। तो आपने जो है आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप घबराए हुए हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो आप इस तरह से है। तो मैंने तो वैसे स्टूडियो में गया, लाइट्स थी, इतनी सारी बंदे थे, मुझे घबरा गए। मैं तो वैसे घबरा गया ना। तो मैंने जब वो किया तो सारों ने जब खत्म हुआ तो बड़ी तालियां बजी। उन्होंने कहा जी क्या ज़बरदस्त बच्चे ने रोल किया, क्या बात है, बड़ा एक्सप्रेशन दिया। तो वो एक्सप्रेशन क्या था, वो तो एक्चुअल था कि बड़े फनकार का बेटा जी वो था। इस तरह से मेरी वो एंट्री हो गई। और मुझे याद है 25 रुपए का चेक मुझे मिला। 25 रुपए का चेक वो मेरे लिए बहुत है, 25 रुपए टू मच। 76 की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगले प्रोग्राम में उन्होंने मुझे कहा कि आपने फिर आना है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे। जावेद साहब गाते थे उसमें, बुशरा के गाने, मैंने तकरीबन 700-800 गाना करने में गाया। इस तरह से फिर वो मेरा आगाज़ हो गया। और करते करते फिर एक्ट की तरफ बीच में वो स्किट्स होते थे, बहुत सारे मैंने स्किट्स किए।